याद रखना, जो सती बुद्धि वाले होते हैं वो उल्टा सोचते हैं, क्या बड़ा आदमी है? अगर ऐसा ही होता तो हमें प्रणाम क्यों करता? हो सकता है कोई ना कोई दक्षिण का लोभ होगा। याद रखना, कभी कभी जो ना समझ लोग होते हैं ना, सुलझे हुए सत्य को भी उठा लेते हैं। कई लोगों की मति ऐसी होती है। एक बहू सास की बहुत सेवा करती है, और जब से सास चारपाई पर आई है तब से तो बहू दिन रात सेवा करती है। उसको समय पर ये खिलाती है, समय पर उसको सब कुछ करती है। लेकिन एक बार बहू जब अंदर कुछ खा रही होती तो सास के मन में तर्क आ रहा है, पता नहीं क्या खाती रहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आखिर बड़ी मेहनत करके घर बसाया है, इसके लिए थोड़ी बसाया है। अब वो चले गए इसका मतलब ये थोड़ी है अभी घर की चाबी तो मेरे पास है, लेकिन मैं तो उठकर जा नहीं सकी। इतनी दवाइयां चल रही हैं, शरीर भी 90 साल का हो गया है, लेकिन मन को बहुत समझाती है और फिर रहा नहीं जाता है। अभी वो डिब्बा खोला था, उसमें से कुछ आया, पता नहीं क्या चीज बना के खा रही है। माता जी जैसे तैसे घिसटते हुए रसोई तक पहुंची, और जब डिब्बा हाथ में नहीं आया, डिब्बा पकड़ने के चक्कर में कई डिब्बे ऊपर गिर गए। वो दौड़ के आया, माँ जी क्या हो गया? बनावटी बातें करने, बेटी क्या बताऊं, थोड़ा मुंह कड़वा हो रहा था, थोड़ा मुझे लगा कि खांड कर लूं। मुझे बोलना चाहिए था ना माँ। कोई नहीं, मैं कल से मिश्री का प्रबंध, मैं जानती हूँ कि थोड़ा हल्की सी गर्मी का दिन आ रहा है ना, थोड़ा गला सूख जाता होगा, इसलिए आपके मन में ये भाव आ गया। लेकिन वो जो डिब्बा गिरा उसमें से ढक्कन खुला, और कुछ जो माता जी का बचा हुआ प्रसाद होता उसमें वो वहां भी गिर गया। बिखर जाने के बाद में फिर उसकी भ्रांति मिटी, और फिर जब बहू उसकी सेवा करती थी ना, तो बार बार उसके आंखों में आंसू आते थे कि मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन अभी भी मेरा संदेह मिटा नहीं है, पता नहीं मेरी बुद्धि कब शुद्ध हो गई। याद रखना, पाप जो है ना कोई देव नहीं कराता है, हमारे संस्कार हमसे गलत काम कराते हैं। हमारे संस्कार ही हमसे अनुचित विचार पैदा करवाते हैं। हम ऐसी जब तक ये भ्रांति नहीं जाती है तब तक शांति नहीं आती है। हम कभी कभी बहुत कुछ अपने आप से क्रिएट कर लेते हैं, बहुत कुछ धारणाएं बना लेते हैं। तो सती के मन में आप जानते हो कि, और सती का मन हो या किसी का भी मन हो, मन की तो भगवान की कृपा है, मन तो आप सब जानते हो किसी का भी हो, चंचल मन है। और फिर शंकर के आंखों में आंसू आए। मुनि ने कथा कहना प्रारंभ किया। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, मंगलाचरण हुआ, शंकर की आंखें बरसने लगी। क्या परमात्मा की कथा है। और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा को मुनि ने कहा, शंकर को बहुत अच्छा लगा। शंकर के आंखों में आंसू थे। सती का मन कथा में नहीं लगा, वो कथा में बैठी है लेकिन उसके अंदर कथा नहीं बैठ रही। कई सतियां कथा में बैठती हैं लेकिन उनका मन परमात्मा जानता है कि कहाँ होता है। कथा में आप बैठते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कथा बैठनी चाहिए। अब भजन करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजन आपका स्वभाव बनना चाहिए। भजन किसी के प्रभाव में नहीं, हमारा स्वभाव इस स्तर का बनना चाहिए, क्योंकि स्वभाव अध्यात्म होता है। बड़े आनंद के साथ में और फिर भगवान शंकर ने आंख खोली और कहा, महाराज क्षमा करो, मैं आपको क्या दूं बदले में। हाथ जोड़ के ऋषि ने कहा, बाबा अभी तक मैंने आपको कथा सुनाई, आपने कथा सुनी, अब आप एक काम करो, आप कथा को गाओ, मैं कथा सुनूंगा। फिर शंकर ने मंगलाचरण किया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं। फिर मुनि ने कथा सुनी, बहुत आनंद आया। मेरे भाई बहन, जिसको काल का डर है कि मेरे संगी साथी कितने लोग शमशान में पहुंच गए, ये मृत्यु जब हमारे पूर्वजों को नहीं छोड़ी तो हमें भी छोड़ने वाली नहीं है, इस डर से कोई भजन करे तो समझ में आता है। लेकिन जो काल का भी काल महाकाल है, वो भी कथा सुनता है। और महाकाल भी जब कथा सुनता है ना, तो उसके लिए भी शास्त्र में लिखा है, सुनी महेश परम सुख मानी। उस शंकर को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मानव जीवन है।
हम कुछ भी करें, कितने भी होशियारी और कितनी भी विवेक से चलें, कितनी भी अगर हम अपने जिंदगी को संवारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ किसकी इच्छा पूरी होती है? कोई ना कोई कमियां रह जाती है ना, हर किसी का दामन भीगा होता है। और आप जानते हैं कि एक बार मां जानकी जो जगत की जननी है, उसके जीवन में भी ऐसा समय आया। ये कोई साधारण नारी की कथा नहीं। अब वो जीना ही चाहती है, वो जलना चाहती है। और आप जानते हैं, सब सुंदरकांड पढ़ते हैं, आन काट रच चिता बनाई। वो चिता बना लेते हैं, अग्नि की याचना करते हैं। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान की आंखों में आंसू आ गए कि मां, तू जगत जननी है, लेकिन ये दुनिया की क्या व्यवस्था है, तुझे भी यहाँ कितना सहना पड़ता है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, थोड़ा धैर्यवान बनिएगा। जो आनंद सहने में ना, वो कहने में नहीं है। या कहीं भी चले जाइएगा, थोड़ा सब जगह होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में बोलना बंद मत करो, थोड़ी थोड़ी बातों में लाख की बातें मत किया करो, थोड़ी थोड़ी बातों में तेरा और मैं मेरा ऐसी बातें मत किया करो। थोड़े गंभीर इंसान बनो, बहुत उतावले बन के मत जीना इस दुनिया में। मैं मानता हूं, इतने एकांकी बन के मत जीना कि मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की क्या जरूरत है। अरे मेरे भाई बहन, बहुत पैसे वाले हो, लेकिन कम से कम जब मर जाओगे तो शमशान तक ले जाने के लिए 4 इंसान चाहिए। उतने लोगों से तो बना के रखो कि तुमको कंधा देने वाले तो ये कह पाए कि वो कैसा भी था, लेकिन भले ही कठोर बोलता था, लेकिन आदमी बड़ा अच्छा था। वरना कई लोग एक विचार के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उनको पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है। जाने दो महाराज, हम सारी दुनिया को जानते हैं। और याद रखना, जिसको पूरी दुनिया बुरी लगती है वो पामर होता है, जिसको अपना आपा बुरा लगता है वो साधक होता है। भैया सब लोग अच्छे हैं, सब राम जी के ही रूप हैं। हमारी बुद्धि पता नहीं कब शुद्ध होगी, अब हम हर घर घट में और फिर हर क्षण क्षण में परमात्मा का दर्शन करने वाली ऐसी ऋषि मति हमारे जीवन में कब आएगी? जिसको लगे मैं और मेरा परिवार अच्छा है, बाकी की दुनिया 420 है, वो स्वार्थी इंसान होता है। लेकिन जिसको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, यहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है, कोई चुकने के लिए आया है, कोई चुकाने के लिए आया है, किसी का दादा इकट्ठा करके जा रहा है तो पोता खर्च करता है, और किसी का पोता कमा के दादा को तीर्थ यात्रा करता है। ये एक सृष्टि का चक्र चल रहा है। वो प्रभावित नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है। वो बुद्ध पुरुष होता है, वो ज्ञानी व्यक्ति होता है। और फिर उसके बाद वहां पर हनुमान जी महाराज को लगा है, तो वो भी रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा। और इस कथा को शंकर सुने चाहे सीता सुने, सुनते ही सीता कर दुख भागा। मेरे भाई बहन, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का रोग है ना, आप मानो न मानो, खुशी आपकी। वरना मेरा पक्का मानना है, जिंदगी का ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसकी चिकित्सा परमात्मा के भजन से नहीं होती है। आप दुनिया के किसी बड़े वैद्य को मिलिएगा, मैं इन लोगों की बात नहीं करता जो लोग इन चीजों को धंधा बनाकर देख रहे हैं, मैं उन प्रामाणिक लोगों की बातें कर रहा हूं जो बिल्कुल यथार्थ में और भारतीय दर्शन को ठीक से समझते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जगत में परमात्मा के भजन से बढ़कर दूसरी कोई औषधि नहीं हो सकती है। हरि नाम का जो औषधि है, हरि नाम की जो दवाई है ना, हरि नाम जप करो, तुम्हारे मन के रोग भी दूर होंगे। और जब मन का रोग मिटेगा तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन क्या करें, हम कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, और तन और मन का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखो। और फिर उसके बाद भगवान शंकर जब कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो वहां रामायण में लिखा है संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा सुनकर वापस जा रहे हैं तो फिर शंकर को पहले शंभु लिखा, फिर महेश लिखा। आप रामायण को बारीकी से पढ़ना। जब कथा सुनकर जाने लगे, मुनिशन वेद मांग त्रिपुरारी चले संगच तुम्हारी, मुनिशन वेद मांग
चले भवन संगदक्ष कुमारी। रसिक लोग होते हैं ना, उनको तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जो सती बुद्धि की माताएं होती हैं या फिर जो तर्क बुद्धि के लोग होते हैं ना, तर्क कभी भी पहुंचा नहीं पाता है। इसलिए परमात्मा तर्क का विषय नहीं, परमात्मा तर्कातीत है। तार्किक व्यक्ति ये कहता है कि ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा कहाँ होता है ये वो भी नहीं समझ पाता है। परमात्मा तर्क का विषय नहीं, परमात्मा तर्क से तर्कातीत है। इसलिए तर्क को छोड़ो, कुतर्क को जाने दो, हरि भजन करो मेरे भाई बहन। कली काल है, हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, लेकिन बचने के लिए छाता लगा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति का नियम है, सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता है, ये कल धर्म है। कलयुग नहीं आए ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग हमारे अंदर ना आए इसके लिए हम हरि नाम जप कर सकते हैं। इसलिए मुझे व्यासपीठ से कहने दो, जो परमात्मा का भजन करता है ना, वो कलयुग में नहीं रहता, वो कलयुग में भी सतयुग में रहता है। वो भले ही कलयुग में रहता है, लेकिन उसके अंदर सतयुग होता है। भजन करने वाले के अंदर, जब आप ठाकुर जी का सुबह पूजन करते हैं ना, यजमान परिवार, हमारे आचार्य लोग, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तं गतो विवा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सायवाभ्यंतर शुचि, तो लगता है हम द्वापर में हैं। जब हम स्वाहा यज्ञ करते, इंद्राय स्वाहा, हम लगता है हम त्रेता में हैं। और जब हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम सतयुग में हैं। इसलिए भजन करने वाला व्यक्ति नित्य साधक होता है और वो नित्य सतयुग में होता है। मेरे भाई बहन, आप कलयुग में जरूर रहिएगा, हम जाएं तो जाएं कहां, लेकिन आपके अंदर कलयुग मत आने देना, वरना आपके अंदर कलयुग आ जाएगा ना, तो तुम्हारे पास में आंतरिक द्वंद्व बहुत होगा। कारण पता नहीं चलेगा, लेकिन मन अशांत बहुत होगा। बिना कारण के मन अशांत होने लगे, समझना कि अंदर कलयुग है, और बिना कारण के मन बहुत प्रश्न होने लगे, समझ आना कि अंदर त्रेता है, अंदर सतयुग है। ये रामायण का एक बहुत प्यारा दर्शन है, नित्य जुग धर्म हो सब केरे उत्तरकांड। इन बातों को इसलिए ज्यादा विस्तृत करना नहीं चाहता, क्योंकि इनको समझने के लिए जिस तरह की भूमिका चाहिए है, वरना ये बहुत प्यारा प्रसंग है। नित्य जुग धर्म हो सब केरे, साधक के अंदर नित्य धर्म होता है। और फिर उसके बाद भगवान शंकर जा रहे हैं, और ये दक्ष की बेटी है, बुद्धि की बेटी है, ये क्या कथा सुनेगी। और फिर जब जा रहे हैं, उसी समय त्रेता की कथा है, परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। रावण ने वरदान मांगा है कि हम किसी से नहीं मरे, केवल मानव और वानरों को छोड़कर। मेरे भाई बहन, हमको देव भी नहीं बनना है, क्योंकि देवता जो होते हैं ना, भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, और हमको दैत्य भी नहीं बनना है, हमको केवल मानव बनना है। और मानव बनाने के लिए ये राम कथा है, क्योंकि हम दैत्य बनेंगे तो भी हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा, और देवता बनेंगे तो भी हम अच्छे नहीं होंगे। हमको श्रेष्ठ मानव बनना है। आज का इंसान पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सीख गया है, आज का मानव मछली की तरह पानी के अंदर जाना सीख गया है, लेकिन अभी इंसान की तरह पृथ्वी पर चलना नहीं सीख पा रहा है। इंसान को किस ढंग से जीना चाहिए। हम ये बड़े बड़े आयोजन क्यों करते हैं, इतना समय और संपत्ति क्यों खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि समाज को संस्कार मिले हैं। कथाओं के से अंदर एक भूमिका तैयार होती है, और याद रखना, हम जो बोलते हैं वही आप नहीं सुनते हैं। बहुत सारे अच्छे साधक होते हैं ना, हम नहीं बोल पाते, वो भी अपने अंदर से सुन लेते हैं, क्योंकि कथा में जब व्यक्ति बैठता है ना, तो उस समय उसके अंदर की आसुरी वृत्तियां दब जाती हैं, और उसके अंदर जो अच्छाई की जो वृत्ति है ना, जिस समुद्र के अंदर जहर होता है ना, उसमें अमृत भी होता है। जिस व्यक्ति के मन के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये निंदा, ये सब दुर्गुण भरे हुए हैं ना, उसी अंतःकरण में करुणा भी छुपी हुई है, उसी अंतःकरण में दया भी छुपी हुई है, उसी अंतःकरण में मैत्री का भाव भी छुपा हुआ है। जब तुम्हारे अंदर की दैवी क्षमता का विकास होता है ना, तो तुम्हारा जीवन देवत्व से भर जा रहा है। इसलिए सही देखा जा रहा है ना, तो हम लोग आपके ऊपर एक प्रयोग कर रहे हैं, आपके देवत्व को जगाने के लिए। आपको पता भी नहीं है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, शरीर का नहीं, आपकी सूक्ष्म चेतनाओं का, आपकी सूक्ष्म प्रवृत्तियों का। कथा उसी का एक बहुत बड़ा प्रयोग है।
ये योग शास्त्र है, ये प्रयोग शास्त्र है, ये वियोग शास्त्र है। आप ठीक से शास्त्रों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा इस दुनिया में ना जीवन में शास्त्र श्रवण बहुत बड़ा विज्ञान है। और उसके बाद भगवान शंकर ने देखा अगर प्रकट हो जाऊंगा तो परमात्मा जो लीला करे ना, रावण ने मूढ़ ने सन्यासी का वेश बनाया और मारीच को भेजा है, उसने सीता का हरण कर लिया है। और भगवान राम हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी आंखों में आंसू बहाते हुए, याद रखना क्या परमात्मा को पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता है? लेकिन यही तो ठाकुर की लीला है, क्योंकि एकांकी नर्मद है, वो अकेला रमण नहीं कर सका, इसलिए ठाकुर जी एक से एक को हम बहुश्याम अनेक रूप में प्रकट होकर लीला करने के लिए लीला बपू धारण करते हैं। और ऐसी ठाकुर जी की लीला होती है, उस लीला को देखकर जब भगवान किसी तृण को भी छूते हैं ना तो लता भी प्रसन्न हो जाती है। बहाना कुछ भी हो, ठाकुर जी ने मेरा स्पर्श तो किया, मुझे स्पर्श का सुख तो मिला, कुछ भी है उसके आश्रय में बहुत आनंद है। भगवान सबको आश्रय और आनंद देते हुए जब जा रहे थे, रुदन करते हुए, भगवान शंकर से नहीं रह गए, आंखों में आंसू आ गए। जब जीवन में प्रेम प्रकट हो जाता है ना तो फिर जो अनुभूति होती है ना, जय सच्चिदानंद नंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, बस गई चले मनोज अस कहीं चले को जाने वाले शंकर हे सच्चिदानंद। अब देखा जाए तो राम जी रो रहे हैं, वहां ना सत है ना चित है ना आनंद है, लेकिन सच्चित आनंद कहाँ होता है ये प्रश्न ही तुम्हारे अंदर क्या है? शंकर के अंदर आनंद है। अभी अभी राम कथा से सुनकर आए हैं ना, इसलिए अंदर का आनंद बाहर प्रकट हो गया है। अगर आप अंदर के परमात्मा से आपको परिचय हो गया ना तो याद रखना, जहां भी आंख उघाड़ोगे ना सब जगह परमात्मा का दर्शन होगा। हृदयस्थ उस परमात्मा को आप पहचान लोगे तो सब घट मेरा साईं। फिर जो शंकर की स्थिति होती है, और फिर याद रखना क्रियाएं करनी नहीं पड़ती है, शंकर के हाथ जुड़ जाते हैं। शंकर ने दूर से प्रणाम किया, हे सच्चिदानंद। लेकिन कभी कभी बुद्ध पुरुष की कोई घटना साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, तो कभी कभी गुरुओं को देखकर साधारण व्यक्ति ये कैसे महात्मा है, ना तिलक लगाते हैं, ना ये जनेऊ पहनते हैं, ना ये करते हैं। कभी कभी हमारे ऋषिकेश के मस्तराम बाबा को देखकर लोग कहते थे, बाबा तुम वैष्णव परंपरा के हो, आप जनेऊ क्यों नहीं पहनते, आप कंठी? तो बाबा के आंखों में वैसे तो जल्दी जवाब नहीं दे, ऐसे महापुरुष जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके आंखों में एक करुणा होती है और वो कहते, बेटा मैं क्या बताऊं, ये सब मेरा गंगा में बह गया है। इस साधना के प्रभाव में सारे साधन, गले की कंठी, जनेऊ, सब कुछ बह जाता है और केवल केवल तो अनुभूति बचती है। ऐसे महापुरुषों को समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए मेरा आपको वो निवेदन है, अगर कोई महात्मा अगर सहज में समझ में नहीं आए तो ये निर्णय मत लेना कि ये अच्छा महात्मा नहीं है। थोड़ा उसका सेवन करिएगा, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिएगा। याद रखना, साधु को समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि साधु होनी चाहिए। अगर तुम्हारी बुद्धि साधु नहीं है ना तो तुम साधु किसको मानते हो? उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका पहनावा क्या है, हाथ में सोना वोना कितना पहन रखा है, गाड़ी फॉर्च्यूनर है कि नहीं है, आश्रम बड़ा है कि नहीं। याद रखना, गुरु साधन संपन्न नहीं, गुरु साधना संपन्न होना चाहिए। ये कलिकाल का धर्म कहां से आ गया है लोगों की बुद्धि? हमारे गुरु जी विदेश में रहते हैं, हम उनके सत्संग सुनने। मेरे भाई बहन, मैं तुमको और तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूँ, लेकिन थोड़ी आप भावनाओं से थोड़ा अपने ऊपर उठकर स्वयं विवेक का प्रयोग करिएगा। याद रखना, गुरु केवल विवेक को जागृत करता है। दुनिया की कोई भी नर्स जो होती है ना, किसी भी नारी के उदर में बालक नहीं डालती है, वो केवल प्रसव कराती है। कोई भी गुरु तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं डालता है, वो केवल आवरण जो छा गया है उस आवरण की निवृत्ति करने में सहायक बनता है। इसलिए गुरु का जो काम है ना,
गुरु बहुत विवेकवान होता है। लेकिन कभी कभी हम साधारण लोगों की तो बात जाने तो जगत गुरु शंकर के साथ रहने वाली स्थिति भी इस ढंग का प्रश्न करती है कि ब्रह्म तो व्यापक होता है, अगर राम विष्णु है तो फिर वो नारी को क्यों खोज रहे हैं परमात्मा? ये तर्क मानव बुद्धि में आते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी तो मंदिर क्यों बनाते हैं? वो परमात्मा ही सब कुछ है तो फिर नारी को खोज क्यों रहा है? उसको तो पता होना चाहिए। ऐसी भ्रमित बातें जो लोग करते हैं ना, अभी वो इस पूरे धर्म के विज्ञान को नहीं जानते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे आज भी मानसिक स्तर के लोग मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे और होना ही चाहिए। सती ने कई प्रकार के प्रश्नों का प्रहार किया है। शंकर मुस्कुराए और शंकर ने कहा, भवानी तुझे पता नहीं है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। कुंभज ऋषि ने जिस कथा को सुनाया है वही राम है, लेकिन कथा में सती का कहाँ लगता है? कई माताएं कथा सुनने आती हैं, लेकिन कथा में तो आती हैं, लेकिन अब क्या बताएं। एक महात्मा जी को कथा करते तो एक माता जी बड़ी श्रद्धा के बार बार कभी इधर से जाए, कभी उधर से आए, कभी आगे जाए, कभी पीछे आए। तो महात्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, माता जी आप कथा में मत आया करो, क्योंकि आप जब खड़ी होकर जाती हो तो सब लोग आपको देखते हैं। कई लोगों को ये ना दिखाने का बहुत शौक होता है। हर तरीका के लोग हर काल में होते हैं साहब। हम मंदिर में तो पूजा करने के सहज में पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने की तैयारी में जितना समय लगता है उतना पूजा में नहीं लगता है। हम लोग साधनाओं को भी किस ढंग से किए जा रहे हैं। हमारे दाग जो है वो चेहरे पर लगा हुआ है, हम शीशा को साफ किए जा रहे हैं। हम कैसे इन चिकित्साओं को समझ पाएंगे? यहाँ किसी को बलात् चलाया भी नहीं जा सकता है। अगर राजपथ होता तो कोई भी पकड़ के जबरदस्ती तुमको खींच लेता उस मार्ग में, लेकिन ये साधना का मार्ग तो व्यक्तिगत होता है। इसमें तो गुरु केवल गवाह बन सकता है, संयोजन बना सकता है, वो एक वातावरण पैदा कर सकता है। बाकी याद रखना, घटना तो आपके अंदर घटनी चाहिए, जिज्ञासा तो आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, वो हुक आपके अंदर सकनी चाहिए। कोई छोटा बेटा मेले में खो गया है, भारत का एक ऋषि देख रहा है, एक साधु देख रहा है, ये मेले में खिलौनों में इतना मग्न हो गया है, इसकी माँ इससे छुड़ गई है। मुझे पता है जब सांझ हो जाएगी ना, जब इसका आकर्षण खिलौनों से मिट जाएगा ना, तो इसके जीवन में ऊँक उठेगी। और वही हुआ, जैसे ही बाजार बंद होने लगा, खिलौनों से आकर्षण मिट गया और जैसे इसको होश आया मेरी माँ कहाँ है, उसी समय कोई सदगुरु उसकी बाह पकड़ लेता है।